तो 0 से 90 प्लस की एक जर्नी क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए। कम मार्क्स आने की वजह से कॉन्फिडेंस भी लो हो गया है। लेकिन ये 4 महीने नहीं होंगे अगर ये टाइम हाथ से निकल गया। टेक योर डिसीजन नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के, और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा, कि हम लोग संभव बैच के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्या है संभव बैच, क्यों हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, किसके लिए, कैसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगा, राइट? क्या इसका एक प्लानर होगा, क्या क्लास की टाइमिंग्स होंगी, ठीक है? तो काफ़ी सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सवाल है कि क्यों, वाई वी आर क्रिएटिंग संभव बैच, और किसके लिए क्रिएट किया है, राइट? कौन कौन स्टूडेंट्स बेसिकली इसको ज्वाइन करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वाई, ठीक है? मेरा डे टू डे एक इंटरेक्शन होता है बैच में भी स्टूडेंट्स के साथ, कमेंट के थ्रू, मेल करते हैं स्टूडेंट्स मेरे को। सभी जगह मैं एक कॉमन चीज़ जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बच्चों का एक कॉमन माइंडसेट बन गया है कि रिसेंटली हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए, हाफ ईयरली एग्जाम्स में काफ़ी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा अच्छा उन्होंने स्कोर नहीं किया है। फिर ड्यूरिंग हाफ ईयरली एग्जाम्स उन्होंने जहाँ पे भी वो पढ़ रहे थे क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से बैकलॉग क्रिएट हो गया, और पहले का एक बैकलॉग ऑलरेडी क्रिएट हो रखा था। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि हाफ ईयरली के बाद अब वो अपनी क्लासेस कंटिन्यू भी कर रहे हैं, तो नई चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही हैं, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर से कनेक्टेड है टॉपिक्स, है ना? तो नया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बैकलॉग ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है? उधर हाफ ईयरली में कम मार्क्स आने की वजह से कॉन्फिडेंस भी लो हो गया है, प्रेशर भी एक बन गया है, और इस नेगेटिविटी में एक स्कूल का एक अलग ही डायरेक्शनल प्रेशर होता है, उनकी एक अलग ही चीज़ें चल रही होती हैं, और ऐसे में हर दिन गुजर जा रहा है, हर दिन टाइम निकल जा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रुक से गए हैं, स्टक हो गए हैं। तो ऐसे में मैं बस ये आपको कहना चाहता हूँ कि चीज़ें इतनी नेगेटिव भी नहीं है जितनी आप लोगों ने अपने माइंड में बना ली। हमको कुछ चीज़ें समझनी होंगी, हमको कुछ बेसिक प्रिंसिपल समझने होंगे। आइए वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि आपका हाफ ईयरली में कुछ भी रिजल्ट हो, उसका कोई लेना देना नहीं है फाइनल से। अगर आप हाफ ईयरली में फेल भी हो गए हैं तो कोई दुनिया का ज्योतिषी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आपके फाइनल में क्या मार्क्स आएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, क्योंकि आप तो बोर्ड्स में पहली बार आए हैं, 12th में पहली बार आए हैं। मैं हर साल बच्चों को डील करता हूँ, मैंने हर साल ट्रांजिशन देखे हैं कि ऐसे बच्चे जो हाफ ईयरली में बहुत ही ख़राब स्कोर किए हैं, उन्होंने भी फाइनल में टॉप मारा है। तो इसलिए हाफ ईयरली में कुछ भी स्कोर हो आपका, उसको भूल जाओ अब, है ना? फोकस ऑन फाइनल, है ना? फोकस ऑन फाइनल कि अपने को इधर 90 प्लस स्कोर करना है। अब क्वेश्चन ये है कि सर क्या अब भी पॉसिबल है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, जब अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है खास, तो आगे कैसे चीज़ें पॉसिबल होंगी? तो देखिए, कोई चमत्कार ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक्शन प्लान को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि जब आप सीरियस होते हो, डेडिकेटेड होते हो, फोकस्ड होते हो, तो चीज़ें आपके लिए आसान होती है। कभी आपने महसूस भी किया होगा कि जब बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई करते हो तो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, और आप रिलेटिवली कम समय में चीज़ों को समझ लेते हो, कम समय में चीज़ों को कवर कर लेते हो। सो दूसरी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फैक्ट ये है कि व्हेन यू आर फोकस्ड यू नीड हाफ ऑफ द टाइम। तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जिस पॉइंट पे अभी आप खड़े हो, यहाँ से इतना टाइम है कि आप चीज़ों को मैनेज कर लोगे, राइट? यहाँ से, है ना? लेकिन अगर आपने ये टाइम भी निकाल दिया, फिर चीज़ें प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएंगी, है ना? मतलब फिर फोकस भी मेंटेन नहीं कर पाओगे आप। अब से 1-1.5 महीना 2 महीने बाद, है ना, फिर चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, फिर फोकस मेंटेन नहीं होगा, प्रेशर में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, फिर आपको वन शॉट देख के इधर उधर से और पास होने का जुगाड़ देखना पड़ेगा। वो स्थिति ना आए, इसलिए आज आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इफ यू विल नॉट एक्ट नाउ इट विल बी टू लेट, 90 प्लस विल नॉट बी पॉसिबल, ठीक है? सो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूं कि कंसिडर करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अब यहां से मैं आपको एक टाइम टेबल दे दूं कि भाई ये कर लेना, आप नहीं करोगे, ठीक है? और यहां से हमको एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? हमको एक फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा, हमको एक प्लेज लेना पड़ेगा कि हम 8-8, 10 घंटे पढ़ाई करें, ठीक है? सो मैथमेटिक्स की डायरेक्शन में, मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपके लिए एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है कि आपकी कितनी भी प्रिपरेशन हो, मैं तो कंसीडर करके चल रहा हूं कि आप नील प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल जीरो, नथिंग प्रिपेयर्ड, ठीक है? आपको मेरे साथ अगर आप संभव बैच में स्टार्ट करते हैं, सो 10th of October से
ठीक है, 90+। और मैं आपको दिखाऊंगा जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे संभव बैच में स्टूडेंट्स, अब देखिए 100 स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे तो सबके 90+ नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं बैच खरीद लिया तो कुछ चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार नहीं, आपको बैच खरीदने के बाद आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। और देखिए जो भी आपकी एक पुरानी हैबिट रही है, ठीक है, एक प्लानर दे देने से, एक स्ट्रैटेजी दे देने से वो हैबिट चेंज नहीं होगी। हैबिट चेंज होती है रूटीन से, और रूटीन को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो संभव बैच एक नया रूटीन, एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी है। सो 0 से 90+ की एक जर्नी इन द नेक्स्ट 100 डेज हम लोग इसके अंदर जो है बेसिकली एग्जीक्यूट करेंगे। 12th मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली ये बैच है, राइट है क्या? और इस बैच के अंदर बेसिकली क्या क्या फीचर्स हैं तो मैं आपको बता दूं। बेसिक तौर पे रेगुलर लाइव क्लासेस है ना, तो रेगुलर लाइव क्लासेस आपको अटेंड करनी ही करनी है, ठीक है। नोट्स एंड रिकॉर्डिंग आपके पास सीयूटी एग्जाम्स तक अवेलेबल रहेंगे, सो दैट आप चीज़ों को रिवाइज कर सके इवन अप टू द सीयूटी एग्जाम। संभव बैच के साथ आप लोगों को मिलेगी एक पेपर बैक डीपीपी, यानी कि किताब के फॉर्मेट में एक डीपीपी मिलेगी। आपको मैं बता दूं, आपको सिर्फ मेरे लेक्चर्स अटेंड करने हैं। इस तरीके से एक डीपीपी आपको घर पे डिलीवर होगी, है ना, किताब डिलीवर होगी, है ना। आपको बस क्या करना है, संभव को ज्वाइन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर्स अटेंड करने हैं और प्लस डीपीपीस करनी है 90+। दुनिया की कोई तीसरी किताब नहीं करनी, ना सैम्पल पेपर, ना पीवाईक्यू, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 चीजें, मेरे लेक्चर्स और डीपीपी। इसके अलावा डाउट सेशन, है ना, कोई भी आपको डाउट रहता है तो हम लोग पीरियोडिक बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर डाउट सेशन अरेंज करते हैं, उनमें आप डाउट्स पूछ सकते हो। इसके अलावा पीरियोडिक टेस्ट होंगे, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो टेस्ट होंगे ही। टॉपर कनेक्ट सेशन, जो आपसे पहले प्रीवियस बैचेस में बच्चे ने अच्छा स्कोर किया है प्रीवियस ईयर्स में, उनसे आपको कनेक्ट करेंगे। सो एक स्टूडेंट माइंडसेट को अच्छे तरीके से एंगेज कर सकता है, ट्रेन कर सकता है कि भाई कैसे आपको सोचना है, कैसे आपको चीज़ों को अच्छा करना है, कैसे इंप्रूव करना है। बैच सभी डिवाइसेस पे एक्सेसिबल होगा, ठीक है, सभी डिवाइसेस पे। आपके पास पीसी है, मोबाइल है, टैबलेट है। क्लास की जो टाइमिंग है वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन, हफ्ते में 4 दिन आपकी क्लास होगी। 8 PM टू 9:30 PM, है ना, 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी। स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1.5 से पौने 2 घंटे तक, जब तक हम लोगों का आपका एक रिदम सेट नहीं हो जाता। ऑल्टरनेट डेज पे क्लास इसलिए करी गई है क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि जब जब डेली बेसिस पे क्लास होती है बच्चों का बैकलॉग क्रिएट होता है। एटलीस्ट बच्चों को एक दिन का गैप मिल रहा है तो वो उस चीज़ को जिसको पढ़ाया है ना, वो लेक्चर को रिवाइज कर सकता है, वो होमवर्क कर सकता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे क्लासेस नहीं है उन डेज में आपके डाउट सेशंस ऑन डिमांड अरेंज होंगे, है ना, जिस हिसाब से डाउट्स पूछे जाएंगे उस हिसाब से डाउट सेशन अरेंज होंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कि टाइमिंग की वजह से जो है बैच को, मतलब क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो रिकॉर्डिंग्स विद इन एन आवर आपको अवेलेबल हो जाएंगी, है ना। 1 घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी, सो दैट कि आप कंटिन्यूसली अपना रिकॉर्डिंग से भी मैनेज करके चीज़ों को चल रहे हो, ठीक है ना। आपको तो बेसिकली एक फ्रेश स्टार्ट करना है, एक रिजीम को फॉलो करना है, एक रूटीन को फॉलो करना है। इसके अंदर पढ़ाऊंगा मैं ही आपको, है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैंने बैच आपको एनरोल करा दिया उसके बाद कोई दूसरी फैकल्टी पढ़ा रही है, तो मैं ही पढ़ाऊंगा, सारी क्लासेस आपकी मैं ही लूँगा। इसके अलावा बच्चों चैप्टर वाइज प्लानर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इन डेट्स को हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई कैसे कैसे हम लोग चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका एक्सरसाइज वाइज डिटेल्ड प्लानर आपको हमारे वेबसाइट पे और ऐप पे दोनों जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज वाइज डिटेल्ड प्लानर भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई कैसे कैसे कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हम लोग पहले करने वाले हैं, है ना। तो ये पूरा प्लानर है। 14 जनवरी को हमारा वही 100 डेज की जर्नी में जैसे कि आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा बैच की फीस, है ना, बैच हमारे आपको पता ही है सारे के सारे बैचेस हमारे सुपर अफोर्डेबल ही होते हैं, ठीक है। सो संभव बैच प्लस जो संभव बैच की जो डीपीपी है ना, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके घर पे फ्री डिलीवरी होगी ना, आपको डिलीवरी वाले को ऐसा कोई कॉस्ट नहीं देना। तो अच्छा, डीपीपीस के वीडियो सॉल्यूशंस, है ना, आपको ऐप के अंदर मिलेंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर करते रहेंगे वैसे वैसे आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डीपीपी से डाउट्स कंसीडर नहीं करेंगे, क्वेश्चंस कंसीडर नहीं करेंगे क्लासरूम के अंदर, लेकिन पैरेलली वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलते रहेंगे, सो दैट आपके पास डबल बैकअप हो, क्लासरूम का बैकअप भी और वीडियो सॉल्यूशंस का बैकअप भी हो। तो संभव बैच प्लस संभव बैच डीपीपी, इन दोनों की कंबाइंड कॉस्ट है आपकी 1872, ठीक है, फॉर कंप्लीट कोर्स टिल एग्जाम। और अभी बैच को जैसे 10 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है ना, तो अभी हमने एक कूपन कोड जो है उसको एक्टिवेट किया है, दैट इज संभव 20, ठीक है। दिस इज संभव 20। संभव 20 अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप बैच को
1498 में ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज सुपर अफोर्डेबल एंड बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, ठीक है, बिग अपॉर्चुनिटी। और ये जो कूपन कोड है ये 10 अक्टूबर तक ही वैलिड रहेगा, है ना, तो उससे पहले ही आपको जो है एनरोल करना है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, है ना, लिंक होगा वेबसाइट का, तो उसमें आप लिंक पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से 1872 दिख रहा है, तो आप कूपन कोड अप्लाई कर देंगे। कुछ बच्चे कूपन कोड अप्लाई नहीं करते हैं, फिर बाद में कहते हैं सर हमको तो डिस्काउंट मिला नहीं। सो अप्लाई हियर करके कूपन कोड जब आप अप्लाई कर देंगे तो 1498 में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। आपको कोर्स में एनरोल करना है, अपने एड्रेस बिल्कुल सही एड्रेस आपको डालना है, सो दैट आपकी जो डीपीपी है आपको टाइमली घर पे डिलीवर हो जाए, ठीक है। कुछ बच्चे एड्रेस में गलती कर देते हैं, फिर हमारे पास किताब वापस आ जाती है, फिर से हमको अटेम्प्ट करना पड़ता है डिलीवरी के लिए, ठीक है ना। और कोई भी किसी भी स्टेज पे, क्योंकि ऐसा है कि इस वीडियो में मैंने सारी क्वेरी तो डिस्कस नहीं करी होंगी, मे बी ऐसे कोई बात होगी जो आपके मन में हो जो शायद मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं की हो, ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके, है ना, कोई भी आपकी क्वेरी हो जो लेफ्ट आउट हो गई हो और मैंने डिस्कस नहीं की हो, इसके रिगार्डिंग आप बात कर सकते हैं। सेम आप ऐप से भी परचेस कर सकते हैं, ऐप में भी इस तरह से 1872 लिखा आता है ना, और बेसिकली बाय नाउ का ऑप्शन आपको क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे भी कूपन कोड अप्लाई होगा, तो आपको यहाँ पे 1498 लिखा आएगा, ठीक है। तो संभव 20 कूपन कोड अप्लाइड, तो 1498 तब आपको बाय नाउ करना है, ठीक है। इसमें भी आपको एड्रेस की डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो मैंने आपको ये नंबर दिया ही है ना, ये नंबर पे आप कॉल करेंगे, ठीक है। एक बहुत ही बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हम कहते हैं ना कि समय बलवान होता है, समय से ज़्यादा बलवान होता है टाइमिंग। टाइम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। आपके पास ज़िंदगी में बहुत ही टाइम रहेगा, लेकिन ये 4 महीने नहीं होंगे, राइट है क्या। तो अभी वो टाइमिंग है जहाँ से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, राइट। टाइमिंग में डिले हो गए, चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, चीज़ें वैसे नहीं होंगी जैसे आप चाहते थे। देखिए हम लोग टाइमिंग के हिसाब से अगर एक्शन ले लें, है ना, तो अभी भी चीज़ें पॉसिबल हैं वैसे ही जैसे हमने सोची थी, ठीक है। लेकिन अगर ये टाइम हाथ से निकल गया, ठीक है, ये टाइमिंग हाथ से निकल गई, है ना, तो इसलिए टाइमिंग की वैल्यू करो, ठीक है। ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक योर डिसीजन नाउ, राइट, अभी आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। सो मिलूंगा जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, है ना। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी एनी क्वेरी, है ना, आप कमेंट भी कर सकते हो, सो आई विल रिप्लाई यू बैक। बाय बाय, बाय बाय बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।